सकते हैं। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूनम रुंगटा मैम मौजूद हैं। पूनम मैम से हम बातचीत करेंगे आपके सवालों पर और साथ ही साथ छोटे बड़े टॉपिक्स पर जो कि इन सवालों के बीच उठते हुए दिखाई पड़ेंगे, उन पर भी उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ विकास कुमार मौजूद हैं नोएडा से चर्चा करने के लिए। विकास जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? एक्चुअली मैं SIP कर रहा हूँ लास्ट 2 ईयर से। मैंने पोर्टफोलियो भी शेयर किया हुआ आपको। तो एक्चुअली मेरा प्लान जो है 15 ईयर्स का है, 15 to 20 ईयर्स। ओके। तो मुझे ये जानना कि कौन से फंड में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए जो बेस्ट हो, और कितना अमाउंट किस फंड में करना चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये है कि मेरा अभी जो इन्वेस्टमेंट चल रहा है वो 14,000 का चल रहा है, और मुझे 5-6 हज़ार रुपये और ऐड करने हैं नेक्स्ट मंथ इसमें। ठीक है, तो 2-3 सवाल मेरे हैं आपसे विकास जी। पहला, आपने निवेश शुरू कब किया था? ये 2022 में, कोविड के बाद, राइट? यस। ओके। और दूसरी चीज, आपने ज्यादातर सारे फंड्स जो हैं वो एक ही AMC के चुन रखे हैं, ICICI के। हाँ। ऐसी कोई खास वजह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मतलब मैं सैलरी अकाउंट वहीं पे है इसलिए वहीं हूँ, इसलिए। ओके। और तीसरा सवाल सर, आप जब फंड सेलेक्ट करते हैं तो आप सलाह लेते हैं किसी से या खुद ही तय करते हैं आपके फंड्स? नहीं, खुद ही करते हैं। खुद ही तय करते हैं, ओके। पूनम मैम, सवाल आपके सामने है। 14,000 रुपये की SIP है। अगले महीने से इसमें और आप स्टेप अप करने की सोच रहे हैं। करीब 1.5 लाख रुपए इनका ऑलरेडी कॉर्पस पहुंचा हुआ है। इन्होंने 10 साल हमें लिखवाया था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने 15 से 20 साल की बात की है। तो इनका जो 1 करोड़ का लक्ष्य है वो भी इजीली अचीव होता हुआ दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पर इनका फंड सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर इन्होंने कुछ स्पेसिफिक फंड्स भी चुन रखे हैं, जैसे कहते हैं ना, इंडेक्स बेस्ड फंड के अलावा सेक्टोरल फंड्स भी हैं इनके पास, प्लस इनकी AMC भी ज़्यादा ओवर एक्सपोज दिख रही है। आप क्या राय रखते हो, क्योंकि बात अब 15-20 साल की है, क्या करना चाहिए ना? सुमित, अगर 10 की बजाय ये 15 साल बढ़ाते हैं, यानी महज 5 साल अगर बढ़ा रहे हैं अपने होराइजन को, तो ये अपना गोल जो है 1 करोड़ का वो पा सकते हैं। लक्ष्य एकदम अचीवेबल है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, बट मैं समझती हूँ 16 से 17 साल के होराइजन में ये 14,000 की SIP से 1 करोड़ रुपया एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और अगर 20 साल करें तो डेफिनेटली इट विल बी मच बेटर। और ये सब हम एक बहुत ही कंजर्वेटिव रिटर्न 15% के हिसाब से चल के इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये अपने लक्ष्य को बिल्कुल पा सकते हैं। पर जो भी लक्ष्य आपने चुना है आफ्टर 10 to 15 ईयर्स, उसके साथ आप इन्फ्लेशन को जरूर काउंटर करिएगा। अब वो इन्फ्लेशन फैक्टर इन करके ही आप अपने गोल की वैल्यू को मान के आप उसी तरह से एक्यूमुलेशन शुरू करें। अब दूसरा जो सवाल है और दूसरी जो बात है जो आपने बहुत सही बताई, कि सारी जो SIP हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड है इन अ सिंगल AMC विच इज ICICI प्रूडेंट। बहुत ही अच्छी AMC है, उसमें कोई दो राय नहीं, उसके सब फंड्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपको मगर डाइवर्सिफिकेशन जो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का, वो मिसिंग हो रहा है। तो आपको न सिर्फ कैटेगरीज में बट AMC वाइज भी आपको डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। तो उस मुद्दे को लेके मैं ये आपको ये कहना चाहूंगी कि आप थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो में चेंज करें। आपकी अमाउंट सही है, आप जो बढ़ाना चाह रहे हैं वो भी आप इन्हीं में बढ़ा सकते हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि आप जो कैटेगरी वाइज के साथ साथ AMC डाइवर्सिफिकेशन करें। और आइडियल पोर्टफोलियो जो मैं देख रही हूँ आपके लिए अगले 10 से 15 साल के लिए बन सकता है कि आप ICICI के मल्टी एसेट फंड में कंटिन्यू रखें। मल्टी एसेट में इसलिए कहूंगी कि आगे चलते हुए आपको जो और डाइवर्सिफिकेशन इन एसेट एलोकेशन भी मिल रहा है इससे, गोल्ड और डेट की तरफ। फिर आप SBI के स्मॉल कैप में कंटिन्यू करें, जिसमें ऑलरेडी आपका SIP चल रहा है। टाटा निफ्टी के मिड कैप 150 मोमेंटम में भी आप कंटिन्यू करें, और इसमें साथ में जोड़ दे क्वांट के लार्ज कैप फंड में। इन्हीं तीनों 4 फंड्स की मदद से आप 14,000 रुपया डिप्लॉय करें। आपको 6 फंड्स की जरूरत भी नहीं है, और आगे चलते हुए इन्हीं में टॉप अप करें, तो आप आराम से अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। तो आपको राय भी दी गई है और थोड़ा सा बदलाव करने की बात भी की गई है। आप उसके हिसाब से फेरबदल कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप रणनीति बना सकते हैं। पूनम मैम, अगर कोई एक आम निवेशक
अपने पोर्टफोलियो में फंड्स का सिलेक्शन कर रहा है, क्योंकि होता ऐसा है कि आमतौर पर जिस ऐप को हम यूज़ करते हैं, जहाँ हमारा सैलरी अकाउंट होता है या जो हमारे पास सबसे ईजिली एक्सेस वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हम वहीं से ही पिकअप कर लेते हैं कोई भी म्यूचुअल फंड। सो ऐसी सिचुएशन में अगर कोई नया निवेशक निवेश कर रहा है तो उसके 5 फंड में से कितने डाइवर्सिफाई फंड होने चाहिए, एक एएमसी में ना हो जो, यानी कि 2 एएमसी को ऑप्ट करे, 3 एएमसी को ऑप्ट करे या पांचों की पांचों अलग एएमसी रखे, कैसा उसका सिलेक्शन होना चाहिए मोटा मोटा? सुमित, ये बहुत ही अहम मुद्दा है, जहां आजकल DIY का सब जमाना चल रहा है कि आपके लिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत इजी है और एप्स के जरिए क्लिक ऑफ द फिंगर से इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो यहाँ बहुत जरूरी है हर इन्वेस्टर को अपने, ना ही आप कैटेगरी की बात कर रहे हैं इसमें, ना ही सिर्फ वो, बट हमें ये भी देखना है कि हमें कौन सा एसेट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू अवर रिस्क प्रोफाइल। अगर मेरा रिस्क एपेटाइट बहुत नहीं है और मैं ऐप में रिटर्न्स देखते हुए एग्रेसिव फंड चुन लेती हूँ तो वो भी हानिकारक हो सकता है आगे चल के। तो आपको एक सलाह तो लेनी चाहिए, और अगर फिर भी आप खुद से करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आपके पोर्टफोलियो में हर कैटेगरी के एक फंड, मिनिमम 4 फंड्स तो रहने चाहिए, ताकि आपको ओवरऑल मार्केट का एक्सपोजर मिले और आप हर सिचुएशन में ऐसा होता है कि कभी कौन सी स्कीम या कौन सा फंड हाउस चलता है और कौन सी कैटेगरी चलती है और कभी कौन सी चलती है, पर हमें चाहिए कि एट ऑल टाइम्स हमारा पोर्टफोलियो आगे बढ़े और अच्छे रिटर्न्स कमाए। उसके लिए डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। तो मुझे लगता है हर कैटेगरी आपके पोर्टफोलियो में होनी जरूरी है। चलिए आगे बातचीत करते रहेंगे इस तरह के कुछ और टॉपिक्स पर, लेकिन अगले दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं। प्रमोद जी हैं महाराष्ट्र से बातचीत करने के लिए। प्रमोद जी नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा नाम प्रमोद है। नमस्कार मैडम। सुन पा रहे हैं प्रमोद जी आपको हम दोनों, आप सवाल पूछिए। जी सर, हमारा पोर्टफोलियो है सर, हमने आपका शो और यूट्यूब देख के सिलेक्ट किया है, तो हमें जानना था कि हमारा पोर्टफोलियो सही है या फिर इसमें कुछ बदलाव की आवश्यकता है। ओके, जो डिटेल प्रमोद जी मेरे पास है, आपकी उम्र 33 साल है, आप 25,000 रुपये का एक SIP कर रहे हैं और 2 महीने से आपने अपने निवेश की शुरुआत की है। आप अगले 25 साल के लिए निवेश करना चाह रहे हैं, राइट? जी सर। ओके, और एक दो चीज़ें और प्रमोद जी, आपने क्योंकि आपकी उम्र के हिसाब से आपने काफ़ी जल्दी निवेश शुरू किया है, 33 साल की उम्र में अगर आप निवेश की इतनी बड़ी पूंजी ला रहे हैं तो ये अच्छा साइन है। लेकिन हम गढ़चिरौली महाराष्ट्र से है सर, इधर मतलब म्यूचुअल फंड फाइनेंशियल की बातें जरा कम होती है सर, तो इस वजह से लेट हो गया हमारे शुरू करने के लिए। तो मैं बस वही सवाल पे आने वाला था कि अब तक कहाँ निवेश होता है? अगर अब म्यूचुअल फंड में है तो आमतौर पे वहाँ ज़्यादा निवेश किस चीज़ में होता है? सर यहाँ FD वगैरह में ही लगे हैं सर, अभी इंश्योरेंस पॉलिसी में ही लगे हैं सर। अभी यहाँ बातें चल रही सर म्यूचुअल फंड के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, इसके पहले यहाँ कुछ बातें ही नहीं हो रही थी सर। चलिए, लेकिन एक बात बड़ी आपको मैं इंटरेस्टिंग बता दूं, इस देश में सबसे ज़्यादा अगर किसी AUM जो म्यूचुअल फंड ओन करते हैं किसी एक राज्य में तो वो महाराष्ट्र है। सबसे बड़ी हिस्सेदारी म्यूचुअल फंड की यही है। हम गढ़चिरौली में है सर, हम ऐसी जगह है जहाँ नेटवर्क भी बहुत कम आता है सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है प्रमोद जी, आप इस जगह से उठकर इतना बड़ा फैसला उठा रहे हैं और निवेश कर रहे हैं, बहुत कमेंडेबल है ये काम, और अच्छी बात है कि आप बहुत सारे फंड्स भी सेलेक्ट कर पाए हैं। पूनम मैम, 25,000 रुपये का निवेश है, 12 साल के CAGR के हिसाब से कितना बैठेगा, जो इनके बेसिक सवाल हैं। 2 महीने से इन्होंने निवेश की शुरुआत की है और बहुत हद तक जो फंड्स इनके पास हैं वो भी बैलेंस दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि इन्होंने कोई बहुत ज़्यादा फंड इकट्ठे कर लिए हो या बहुत ज़्यादा सेक्टोरल फंड में गए हों, AMC भी अलग अलग है। तो सोफार इनका चुनाव सोफार सही दिख रहा है। आप क्या राय रखते हो, क्या करना चाहिए इन्हें? सुमित, मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूंगी कि ऐसी जगह रह के जहां सुविधाएं ना है फिर भी इन्होंने म्यूचुअल फंड का चुनाव किया और अच्छा पोर्टफोलियो बनाया, जैसे आपने सही कहा। और दूसरी बधाई मैं CNBC को दूंगी, आप लोगों को दूंगी, जिन्होंने अपने प्रोग्राम के माध्यम से अवेयरनेस को इतना बढ़ाया है कि आज गांव-गांव में और छोटे छोटे शहरों में भी अवेयरनेस बढ़ रही है और लोग इसका फायदा उठा पा रहे हैं। तो प्रमोद जी ने जो 25,000 रुपए के अपने बजट के साथ एक 12% की अगले 25 साल के लिए एक उम्मीद रखी है, तो मुझे लगता है वो जरूर बहुत ही अचीवेबल है। हो सकती बिल्कुल आराम से उनको 12% से ज्यादा ही रिटर्न मिलने की संभावना है, और अगर 12% भी मिलती है तो इनका जो गोल है वो बहुत आराम से पूरा हो सकता है। इनफैक्ट इन्हें 4.5 करोड़ तक इकट्ठा कर सकते हैं, और अगर मार्केट ने अगर 15% का रिटर्न दे दिया ना सुमित, तो उनको 7 करोड़ रुपए जमा कर सकते हैं। तो काफी आराम से ये अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं।
12% मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि इन्होंने जो फंड सिलेक्शन किया है वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव है, मॉडरेट तरफ है, इट इज नॉट वेरी एग्रेसिव। जहां की हम 25 साल के लिए बहुत एग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाने की राय देते हैं, पर अगर इनका ये पहली बार निवेश कर रहे हैं, इन्हें ज्यादा अनुभव नहीं है म्यूचुअल फंड का, और साथ ही ये अगर इनकी रिस्क एपेटाइट कम है, तो ये पोर्टफोलियो एकदम सही है। वरना मैं चाहूंगी कौन डायनेमिक फंड जो एक हाइब्रिड फंड है उसमें न रख के ये एक अग्रेसिव फंड जैसे कि निप्पॉन मल्टी कैप को ले ले और अपने पोर्टफोलियो को टाइम एंड अगेन मॉनिटर करते रहे, और जैसे जैसे इन्हें टॉप अप करने की चांस मिले ये जरूर ले, तो ये बहुत ही अच्छी रकम से रिटायर होंगे। तो प्रमोद जी, कुछ चेंजेस की बातचीत या कुछ बदलाव आप कर सकते हैं, जैसे क्वांट डायनेमिक एसेट एलोकेशन से निकल सकते हैं वैसे, लेकिन आपका मोर और लेस जो सिलेक्शन है वो बढ़िया है। थोड़े बहुत फेरबदल, थोड़ा बहुत और डिसिप्लिन, और अगेन एक बार फिर से आपके लिए बहुत हद तक कमेंडेबल जॉब जो आपने की है उसके लिए हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं। बढ़िया कर रहे हैं आप, खुद भी अगर कर रहे हैं तो धीरे धीरे अवेयरनेस और फैलाइए, एसेट मतलब अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करवाइए और आगे बढ़ते रहिए, इसी तरह का निवेश करते रहिए, आपके गोल ज़रूर अचीव होंगे। आगे बढ़ते हैं और अब गुजरात चलते हैं, महाराष्ट्र से सटे हुए, जहाँ पर हमारे साथ सागर पाटिल साहब मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। पाटिल साहब नमस्कार। सर बोलिए। पाटिल साहब, पहले तो क्या हाल है गुजरात की, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, आपके यहाँ सब ठीक है, सिचुएशन सही है सारी? हाँ सर, इधर समुद्र पास है ना, इसके लिए थोड़ा बारिश होता ही रहता है। ओके, आप किधर से हैं गुजरात में? मैं गुजरात में भिलाड़ है, मतलब वलसाड जिला। वलसाड, तो आपके यहाँ वो बारिश बहुत ज़्यादा होगी उस समय तो अभी? हाँ, इधर बारिश है, 5-6 दिन से बहुत ज़्यादा बारिश चल रही है। चलिए, ध्यान रखिएगा। क्या सवाल है आपका पाटिल साहब? सर, मैंने आपको सवाल भेजा था, तो वो मेरे जो फंड है वो सही है क्या लॉन्ग टर्म के हिसाब से? आपने 25,000 रुपए की SIP कर रखी है। हाँ, हाँ। और करीब करीब 10 लाख रुपए का आपका एक मुश्त निवेश है। हाँ हाँ। आप 15 साल में 8 करोड़ रुपए का एक लक्ष्य साध कर चल रहे हैं। हाँ सर। और आपके फंड भी हमारे पास हैं। हाँ, तो पूनम मैम, करीब करीब इनका गोल 15 साल में ये कितना कॉर्पस हासिल कर पाएंगे? 8 करोड़ वैसे इन्होंने खुद बताया है, लेकिन क्या इस पूंजी से ये अचीवेबल है कि नहीं? 10 लाख इनका एक मुश्त है और करीब करीब 25,000 रुपये की SIP है। जो इन्होंने फंड्स भेजे हैं उसमें एक स्मॉल कैप फंड भी हैं और शायद मल्टीपल स्मॉल कैप फंड से लेकर बैठे हुए हैं। क्योंकि 5 के 5 स्मॉल कैप फंड हैं, इसलिए अभी इनका कॉर्पस ज़्यादा बेहतर इन्हें दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन बाजार में की ऑब्वियसली बात एक बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी आ रखी है। इन्होंने यहीं पे ही नहीं, जबकि एक मुश्त निवेश भी अपने स्मॉल कैप फंड्स के अंदर ही करके रखा है। सो ये एक तरह के सेक्टर में बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज्ड है। क्या करना चाहिए इन्हें? आपने सही पॉइंट आउट किया। हम वन बाय वन इनके क्वेरीज लेते हैं। सबसे पहले जो इनकी क्वेरी है कि ये 10 लाख रुपए एक मुश्त और 25,000 की SIP से 15 साल में कितने पैसे जमा कर पाएंगे। तो मुझे लगता है अगर हम 15% रिटर्न की बात करें 15 साल में, तो ये आराम से 2.5 से 3 करोड़ रुपए जमा कर सकते हैं। और महज 5 साल और अगर रुकना चाहें, 20 साल अगर ये अपना टाइम होराइजन करते हैं, तो ये 6 करोड़ कर सकते हैं। और 8 करोड़ के लिए इन्हें अगर यही 25,000 से चालू रखें, तो अगर ये प्रति वर्ष 30% से स्टेप अप करें अपनी SIP को, तो 8 करोड़ 15 साल में अचीव कर सकते हैं। और जिस तरह मार्केट के रिटर्न्स अप एंड डाउन होंगे, वैसे आपकी रिक्वायरमेंट भी अप एंड डाउन हो सकती है, इसलिए आपको मॉनिटर करना चाहिए। अब जो दूसरा इनके पोर्टफोलियो के बारे में हम बात करें, तो ये बहुत ही डेंजरस पोर्टफोलियो है सुमित। आई एम वेरी स्केर्ड टू सी दिस पोर्टफोलियो। इन्होंने फंड हाउसेस का डाइवर्सिफिकेशन किया है, मगर कैटेगरी सबसे डेंजरस कैटेगरी ली है। हालांकि हम ऐसा बोलते हैं और ऐसा होता है कि 15 साल का जो आपका टाइम होराइजन है, उसमें स्मॉल कैप जैसी एग्रेसिव कैटेगरी का रिस्क मिटिगेट हो जाता है, वो रिस्क के बाहर हो जाती है। मगर अगर सारे ही फंड्स आपके एक ही कैटेगरी में रहे, तो अगर ये कैटेगरी नहीं चली, तो आपका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो नेगेटिव जा सकता है। और जैसे हमने पहले भी बात करी, हमें हर कैटेगरी में एक्सपोजर रखना है। तो आप बहुत रिस्क उठा सकते हैं, जोखिम उठाने की आपकी क्षमता अच्छी है, तो आप ज्यादा से ज्यादा 2 स्मॉल कैप रखें और ये देखें कि ओवरलैपिंग ऑफ फंड्स कितनी है सेम कैटेगरी के फंड से। जैसे कि हर फंड एक अलग फंड मैनेजर चलाते हैं, तो उनकी अपनी चॉइस होती है, उनकी अपनी रणनीति होती है और उनकी अपनी रिसर्च होती है, जिसके बेसिस वो चुनाव करते हैं। अब इनके जो 5 फंड हैं, उसका अगर आप बारीकी से देखें,
तो जैसे निप्पॉन का निफ्टी 250 है, तो उसमें तो 250 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है। बंधन का देखेंगे तो उसमें 150 स्टॉक्स है। आप बैंक ऑफ इंडिया देखेंगे तो 71 स्टॉक्स है। महिंद्रा का स्मॉल कैप में 77 स्टॉक्स है और क्वांट में 88। तो आप अगर सारे रखेंगे तो आपका जो पूरा पोर्टफोलियो है बहुत फैला हुआ है। और जो स्मॉल कैप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें दिखती है वो है एग्जिट की। कभी आप लिक्विडिटी चाहेंगे, कभी आप बाहर निकलना चाहेंगे, अगर इस पर्टिकुलर कैटेगरी में कोई पैनिक आता है तो आप निकल नहीं पाएंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप जल्दी से जल्दी अपने पोर्टफोलियो में बाकी कैटेगरीज को भी इन्वॉल्व करिए। और एक आइडियल पोर्टफोलियो आपके लिए होगा कि कौन का स्मॉल कैप, जिसमें आप ऑलरेडी कर रहे हैं, कंटिन्यू रखें। निप्पॉन के मल्टी कैप, क्योंकि मल्टी कैप में भी स्मॉल कैप है तो ये भी एक अग्रेसिव कैटेगरी है, इसमें मिड कैप मल्टी कैप दोनों है। आईसीआईसीआई के मल्टी एसेट, मैं इस मौजूदा हालात में सभी को ये सलाह दे रही हूँ कि आप मल्टी एसेट में जरूर अपना एक्सपोजर रखें, क्योंकि गोल्ड और डेट भी बहुत अच्छे रिटर्न देगा आगे चल के। आईटीआई के फ्लेक्सी कैप फंड में आप निवेश करें, क्योंकि इसमें भी स्मॉल और मिड कैप दोनों है। और एचडीएफसी की मिड कैप अपॉर्चुनिटी प्योर मिड कैप कैटेगरी के फंड है। ये इस तरीके से आप 5 फंड का 5-5 हजार के हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बनाएं और उसे टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहें। तो सर, सबसे पहली ज़रूरत आपके लिए यही है कि आप थोड़ा स्मॉल कैप में अपना एक्सपोजर कम करें। पूरा का पूरा एक्सपोजर एक सेक्टर में होने से रिस्क हमेशा हाई रहता है, तो उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए आप थोड़े थोड़े फंड से निकल के मिड कैप और लार्ज कैप कैटेगरी में जाइए। बाज़ार ज़बरदस्त तेज़ी में, इसलिए आपको सब अच्छा दिख रहा है अभी। जिस दिन ये तेज़ी कहीं थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग में बदली या कहीं स्मॉल कैप में रिएक्शन आने शुरू हुए या जब रिटर्न आने बंद हुए या कम हुए, तब आपके फंड के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आएगा, तो आप उस हिसाब से कॉल लीजिएगा। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे। कुछ और दर्शक मुकेश जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के उस बाद। Mongia Steel presents मजबूत स्टॉक्स ऑफ द डे। योर मनी और योर मनी में आज हम बातचीत कर रहे हैं पूनम मैम से, आपके सवालों के ऊपर भी और साथ साथ रैंडम टॉपिक्स जो कि आपके सवालों से निकल रहे हैं उनके ऊपर भी हम उनसे चर्चा कर रहे हैं। अगले दर्शक मुकेश जी हमारे साथ मौजूद हैं नई दिल्ली से बातचीत करने के लिए। मुकेश जी नमस्कार। हाँ सर, नमस्कार। हाँ सर, मैंने आपका व्हाट्सएप पे वो डिटेल भेजा आपने, उसके लिए मतलब कितना हो जाएगा इकट्ठा 9 या 10 साल में, इसी के लिए बारे में पूछना है। तो मुकेश जी, जो सवाल हमारे पास है उसके हिसाब से आप 15,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं। आपका करीब करीब 4 लाख रुपए के आसपास का कॉर्पस ऑलरेडी इकट्ठा हो गया है। आप 8 साल में जानना चाह रहे हैं किस तरह का आपका कॉर्पस इकट्ठा हो पाएगा, राइट? ओके, अच्छा मुकेश जी, आपके क्योंकि कुछ एक मुश्त निवेश भी आपने किया हुआ है, शायद एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में, मोतीलाल ओसवाल के फंड में और एचडीएफसी टॉप 100 फंड में। हाँ जी सर, हाँ जी। अच्छा, एक सवाल मेरा मुकेश जी आपसे, एक तो आप कब से निवेश कर रहे हैं? ये जस्ट मैंने अभी शुरू किया, इसी मंथ शुरू किया सर। इसी महीने शुरू किया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। तो आपने एक ही महीने के अंदर करीब करीब 5 लाख रुपए का निवेश किया है, 4 लाख रुपए का एकमुश्त निवेश कर दिया और बाकी आपने एसआईपी भी शुरू कर दी करीब करीब 15-17 हजार रुपए के आसपास की। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, एक और चीज, ये इतना सारा एक साथ निवेश करने की कोई खास वजह? नहीं, पैसा वो अभी था मेरे पास, ऐसा कोई खास वजह तो नहीं है, अभी उसी वजह से किया, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, और दूसरा ये जो आपने फंड सेलेक्ट किए हैं, ये आपने खुद तय किए हैं? ये तो आप लोगों के प्रोग्राम देख के ही किया है, ऐसे थोड़ा सा वो स्टडी करके ऐसे। ओके ओके। हाँ जी। पूनम मैम, मुकेश जी ने अभी हाल में शुरुआत की है, आपको फंड्स भी भेजे हुए हैं, ये 8 साल के लिए निवेश कर रहे हैं। इनका सवाल पहले तो यही है कि ये 15,000 रुपये की एसआईपी को ये कहाँ तक जाता हुआ देख रहे हैं, पहला। दूसरा, एक मुश्त का भी 4 लाख रुपए का निवेश है, सो इनका 8 साल बाद कितना कॉर्पस बन जाएगा? और फंड सिलेक्शन मोरलेस इनका बहुत हद तक डाइवर्सिफाई भी है, लेकिन शायद इन्होंने एक मुश्त का रकम और एसआईपी का जो निवेश है वो सेम से ही फंड्स में कर रखा है। उसको आप एक बार जरा रिव्यू करिए, कैसी सिचुएशन है वहाँ पे? देखिए, 8 साल के अंदर 15% का अगर रिटर्न, हम 12 से 15% का रिटर्न मान के चले और 4 लाख एक मुश्त और 15,000 एसआईपी में, ये बिटवीन 40 to 50 लाख के आसपास की रकम जुटा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट रिटर्न्स ऑफ कोर्स। और जो पोर्टफोलियो है इनका, ये बहुत एग्रेसिव है। इसमें मिड कैप और स्मॉल कैप ही मैं ज्यादा देख रही हूँ। एसबीआई कॉन्ट्रा भी एक तरीके का रिस्की ही फंड है, मतलब एग्रेसिव फंड है।
तो ओवरऑल पोर्टफोलियो बहुत रिस्की है और 8 साल के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा बैलेंस बना के रखना चाहिए। तो इनका मिड कैप और लार्ज कैप में सिर्फ एक HDFC टॉप 100 का है जिसमें 1 लाख का एक मुश्त निवेश और 2,000 रुपए की SIP है। बाकी सब मिड कैप और स्मॉल कैप में है। निप्पॉन मल्टी कैप है, उसमें भी स्मॉल कैप और मिड कैप भी है। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन मुझे सही नहीं लग रहा, इसमें थोड़े से चेंजेस लाने चाहिए। निप्पॉन मल्टी कैप में आप अपना निवेश बढ़ा दे, एक SBI मैग्नम की मिड कैप से निकल के वो अमाउंट इसमें आप डिप्लॉय कर सकते हैं। और जो HDFC टॉप 100 है उसमें भी आप आगे चल के अपनी SIP थोड़ी बढ़ा दे, इक्वल अमाउंट में रहेगी तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का जो एसेट एलोकेशन है वो सही बैठेगा। बाकी जैसे जैसे क्योंकि इन्होंने अभी शुरुआत की है, अभी इन्हें टेस्ट आया है म्यूचुअल फंड्स का, तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़े मैं चाहूंगी कि आप इसमें स्टेप अप करें ताकि आपके लाइफ के दूसरे जो भी गोल्स है वो भी बहुत आराम से आप पूरे कर पाए। तो थोड़ा सा स्टेप अप आप जरूर करिएगा आगे चल के, और थोड़ा बहुत फेरबदल आप पोर्टफोलियो में करते रहिए। बाकी क्योंकि आपने अभी अभी शुरुआत की निवेश की, तो हो सकता है आने वाले समय में थोड़ा आपको और ज़्यादा समझ में आना शुरू हो, चीज़ें फ्लेवर समझ में आना शुरू हो, तो आप उसके हिसाब से बदलाव भी कर सकते हैं। एक ईमेल आया है रमन जी का, इनका मंथली निवेश करीब 10,500 रुपये के आसपास की SIP का है। 10 साल में 1 करोड़ का लक्ष्य साध कर चल रहे हैं। क्या इनका फंड सिलेक्शन सही है? इनके पास जो फंड्स हैं उसमें कुछ बैलेंस फंड है, कुछ स्मॉल कैप फंड है, और इन्होंने भी एक मुश्त निवेश कर रखा है करीब SBI निफ्टी 50 में, और 10,000 रुपये का निवेश इन्होंने बाकी एक मुश्त के तौर पे भी कर रखा है। गोल थोड़ा सा अनअचीवेबल दिखाई पड़ रहा है पूनम मैम, किस तरह का स्टेप अप इन्हें करने की ज़रूरत होगी यहाँ पे? गोल अचीवेबल मुश्किल लग रहा है जरूर, मगर इन्होंने शुरुआत तो की है और ये चाहते हैं कि वहां तक पहुंचे, तो दैट इज अनदर पॉजिटिव स्टेप मुझे लगता है। तो 1 करोड़ रुपए अगर 10 साल में चाहिए तो आपको मंथली अप्रोक्सीमेटली 45,000 की SIP करनी चाहिए, और इनकी जो ऑन गोइंग है वो 10,500 की है। तो आप अगर स्टेप अप करना चाहें तो आप 35% स्टेप अप करिए, वरना बढ़ा के 45,000 की कर दीजिए, या महज अपना टाइम होराइजन 5 साल के लिए बढ़ा दे तो आप 12% के स्टेप अप से आप आराम से अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। और आपका जो पोर्टफोलियो मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी, बहुत अच्छे से डाइवर्सिफाइड है। आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप ऐड करना चाहते हैं तो जैसे जैसे आप स्टेप अप करेंगे तो आप उसे भी इसमें इंक्लूड कर लिए। ICICI और HDFC दोनों का अपने बैलेंस एडवांटेज फंड की SIP ले रखी है, 15,000 ईच की, 3,000 रुपए टोटल आप एक बैलेंस कैटेगरी में कर रहे हैं। तो मैं ऐसा समझती हूँ कि आपका जोखिम उठाने की क्षमता मॉडरेट लेवल की रही है, तो इसमें बहुत अच्छी बात है। हालांकि आपके पास स्मॉल कैप भी है, मिड कैप भी है, तो और पैसिव फंड में आपने SBI के निफ्टी 50 में लमसम भी कर रखा है, तो आई थिंक ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो अच्छा है। आप इसे टाइम एंड अगेन मैनेज करते हुए जैसे जैसे स्टेप अप करेंगे आप इसमें और कैटेगरीज भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो SIP थोड़ा सा बढ़ाइए, थोड़ा सा स्टेप अप करते रहिए, और जैसे जैसे आप स्टेप अप करते जाएंगे अपने नए फंड्स को भी फर्दर यहाँ पे ऐड करते रहिएगा। वो आपको एक रणनीति पूनम मैम ने बताई है। पूनम मैम, आपकी तरफ से टॉप 4 फंड्स? देखिए, जैसे मैं हमेशा ये एक डिस्क्लेमर पहले देती हूँ कि टॉप 4 फंड्स मेरे पसंदीदा है, मगर ये सबके लिए सही नहीं हो सकते, बिकॉज आपका टाइम होराइजन, एज और रिस्क प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है। तो हाल फिलहाल जो सिचुएशन है उस हिसाब से मैं क्वांट लार्ज कैप, ICICI मल्टी एसेट फंड जो मैंने बार बार बताया है, और निप्पॉन इंडिया का मल्टी कैप फंड, और कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड फॉर मिड कैप कैटेगरी, ये चारों फंड अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो आपको मार्केट का ओवरऑल एक्सपोजर मिलेगा। तो 4 फंड आपकी स्क्रीन पर हैं, डाइवर्सिफाइड है, फंड वाइज भी, AMC वाइज भी, आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर निवेश कर सकते हैं अगर आप नए निवेश की शुरुआत कर रहे हैं तो। पूनम मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, सभी फंड्स पे चर्चा करने के लिए, और साथ ही साथ दर्शकों सवालों के जवाब देने के लिए। तो फिलहाल अब योर मनी को ही समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है, और ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला बना रहेगा। नमस्कार।